तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर आ गए हैं। केसी सिन्हा हमको बाबू आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं, ठीक। तो बाबू आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का 1 प्रूफ डाइट। बाबू प्रूफ डाइट कह रहा है कि प्रूफ डाइट ए इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ बी। तो देखो कह रहा है ना बाबू कि ए इंटरसेक्शन सबसेट ए का होगा और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी का होगा, ये सिद्ध करना। तो हम सवाल एक को उठा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है बउआ, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। तो पहले देखो और एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी, ठीक। तो बउआ अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हमको ये बताना है कि अगर ए इंटरसेक्शन करेंगे लेकिन ए इंटरसेक्शन क्या, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो सबसेट होगा ए का। तो ए इंटरसेक्शन बी करने पे सबसेट बी का भी होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर लेट ए करते हैं, लेट ए एलिमेंट, मतलब ए में एक एलिमेंट ले लेते हैं कुछ 1 2। अच्छा बी में क्या ले लेते हैं बउआ, बी में क्या, बी में ले लेते हैं, क्योंकि देखो ए इंटरसेक्शन बी इतना है, तो बी में अगर हम लोग ले लेते हैं कितना 1 2 3, ठीक। तो अब ये दोनों का इंटरसेक्शन करो, ये दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे, देखो ऐसा क्यों लिए, एग्जाम्पल ऐसा लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब कि ए का एलिमेंट देखो, ए दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, तो यही चीज इस पे भी लागू करेगा, ठीक ना। तो हम यही काम करेंगे। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 1 और 2 आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये 1 2 क्या हुआ, देखो तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए हुआ कि नहीं। देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए का है कि नहीं। तो अब थोड़ा मानी गौर करके देखो कि क्या वो बी के है कि नहीं। तो देखो एहू रूल को फॉलो करा, देखो ये जो ए इंटरसेक्शन बी आया है, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी जो आया है इसको हटा दो, ठीक ना। ए इंटरसेक्शन जो बी आया है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का भी है, ठीक। बी का हुआ कि नहीं, तो ये बात प्रूफ हो गई, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे ये प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कुछ करना नहीं, एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर देना है, ठीक ना। कि ए देखो ऐसा लो, देखो 1 2 ऐसा लो ताकि ए इंटरसेक्शन बी करे तो ए का सबसेट हो और ए इंटरसेक्शन बी करे तो भी बी का सबसेट हो। तो देखो ये ए का भी सबसेट है, ये दोनों एग्जाम्पल ऐसा लिए ताकि इंटरसेक्शन करे तो इतना आ गया, और फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी करे, ठीक ना। तो फिर क्या ए का भी, तो देखो ये जो आया है वो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट है, ठीक। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ए बराबर बी है, तो ए बराबर बी है ये वाला, तो ए का एलिमेंट 1 2। अच्छा फिर उसके बाद बी का एलिमेंट भी 1 2 ले लो, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए बराबर बी है, तो बाबू बोल रहा है कि ये बराबर ये होगा, तो बहुत अच्छी बात है, देख लो करके देख लेते हैं, ठीक ना। अच्छा और उसके बाद सी जो है, सी को क्या कर लेते हैं, सी भी लेट कर लेते हैं 1 2 3, एक सी भी लेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड को उठाओ, लेफ्ट हैंड को LHS कितना है, LHS है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी, तो ए कितना है 1 2 और सी कितना है 1 2 3, तो कितना आ जाएगा बउआ 1 और 2, जब इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 और 2। अच्छा फिर RHS को उठाओ, तो RHS को उठाएंगे तो कितना है, RHS में कितना है 1 2 और C कितना है, देखो तो RHS को जब उठाएंगे तो B के जगह कितना है, B का एलिमेंट 1 2 है,
और सी का एलिमेंट कितना, इतना। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, एक बार उठा लेते हैं RHS, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का एलिमेंट है 1,2 और इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है 1,2,3। तो ये दोनों में क्या है 1 2। तो देखो गौर करके, लेफ्ट हैंड का वैल्यू और RHS का वैल्यू यानी LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या है, सिद्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि A बराबर B हो, A B का बराबर हो, तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि A इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C होगा। ठीक, तो बहुत देखो, C तो कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, C में कोई भी एलिमेंट लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3 वाला, 3 का देखो, सारा सवाल आसान है, सारा बनने वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें हम, तो 3 क्या बोल रहा है इसमें, देखो बोल रहा है बाबू कि आप एक देखो, ये इम्प्लाइड एट है, इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको लेट कर लो और इसको प्रूफ करके दिखाओ। मतलब इम्प्लाइड एट के पहले वाला चीज को लेट कर लो। देखो, या तो इसके हेल्प से इसको सिद्ध कर दो, प्रूफ कर दो, या तो इसके हेल्प से इसको प्रूफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो बउआ हम क्या करते हैं कि ये चीज की हेल्प से इसको प्रूफ कर देते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, देखो C हम लेते हैं 1 2, तो B भी लेते हैं 1 2 3, इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि C सबसेट ऑफ B है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि क्या B का कॉम्प्लीमेंट A के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। A का एलिमेंट हम कुछ भी ले ले, 1 2 ले लो, 1 2 A का एलिमेंट ले लो, या तो 3 4 ही ले लो, 3 4 ले लो। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए S ले लो, और S सबका क्या होता है 1 2 3 और 4, S सबका सबसेट होता है। यानी अगर B कॉम्प्लीमेंट निकाले तो B कॉम्प्लीमेंट S में से ये घटा दो, तो 1 2 3, B कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, केवल 4। अगर A कॉम्प्लीमेंट निकाले तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें से इसको हटा दो, 3 4 को घटा दो, 3 4 को, तो 1 और 2। अब देखो क्या प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको कि B सबसेट ऑफ A है कि नहीं। ठीक, यही बात को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो B कॉम्प्लीमेंट C के बराबर है कि नहीं। तो देखो, एक मिनट देखो यहाँ बढ़िया से, 3 और 4 है, इसमें 3 और 4 लिए हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं। देखो, इसमें से सारा सवाल ऐसे ही बन जाएगा, ठीक ना। जैसे एक सवाल और लेते हैं, सवाल नंबर 5 नंबर सवाल लेते हैं। ठीक, कितना का, 16 का 5। एक और देख लेते हैं 5 का। तो A इंटरसेक्शन 5 A यूनियन 5 और इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये बात को प्रूफ करना बहुत ईजी है। देख लो, हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाते हैं, RHS को, LHS को। तो लेफ्ट हैंड जब उठाएंगे तो A यूनियन A और इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन 5। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट A का मान कुछ ले लेते हैं 1 2, कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसमें लेफ्ट हैंड में रख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड में कितना 1 2, ठीक, इंटरसेक्शन 5, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन A का कितना 1,2 और इंटरसेक्शन 5 की जगह 5। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, अगर हम ये दोनों को यूनियन करें तो फिर से वापस क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन, ये दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर से हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों में फिर से इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। तो क्या हो गया, प्रूफ RHS। ठीक ना। तो बाबू सारा का सारा सवाल इसमें एक सेम जैसा है, तो ये सवाल नंबर 16 को बना लिया करो। ठीक, सवाल नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो बाबू, ठीक ना।
देखो क्या है 17 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो लेट कर लेते हैं, देखो सारा एग्जाम्पल से ही प्रूफ कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। कुछ एग्जाम्पल सेट में लेंगे और कह रहा है क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, तो हम क्या करते बउआ, लेट ए बराबर 1 2 ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एस की आवश्यकता होती है। एस क्या होता है ये बात पता है, क्योंकि एस क्या होता है, एस सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एस में से ए को घटा दो, यही तो होता है, सब डिफरेंट कर दो। तो एस 1 2 3 है, तो 1 और 2 तो कितना हो जाएगा, केवल 3 आ जाएगी। अच्छी बात है, केवल 3। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करो, तो अब देखो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब एस माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी एस का वैल्यू क्या, देखो एस माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू, एस का वैल्यू कितना है, तो एस का वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 है, और डिफरेंट ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना है, 3 है। तो फिर वापस कॉम्प्लीमेंट घट के कितना जाएगा, 1 और 2। तो देखो वापस फिर से ए आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए क्या, प्रूफ RHS, ठीक। प्रूफ क्या हो गया, RHS। तो वैसा ही बाबू क्वेश्चन नंबर कितना है, सारा सवाल इजी है, सबको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर वैसा ही कितना बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सारा एग्जाम्पल लेके बना सकता है, क्या कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे ए में कुछ सेट ले लो, बी में, और बस लेफ्ट हैंड राइट हैंड सारा को ऐसे ही बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का 1 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखो सब एक जैसा सवाल है, इसलिए क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे, देखो सेम टू सेम सवाल है। तो बाबू सेम टू सेम सवाल कुछ भी बनाया करो। देखो 17 का 2 का वही है, सब में कुछ सेट एलिमेंट कुछ नंबर लेट कर लेना, और जो है लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में रखना है, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड आ जाएगी। तो सारा सवाल इजी है, तो इसलिए हम कुछ सवालों को छोड़ देते हैं ताकि बनाया करो, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 क्या बोला है, सो डैट द फ्लोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट बोल रहा है, यानी ए सबसेट ऑफ बी, नंबर 2 में ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, नंबर 3 ए डिफरेंट बी 5, फिर नंबर 4 ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अब बताओ ये सबका सब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बाबू, कि सारा सेट में एलिमेंट का नंबर इक्वल हो। जैसे अगर ए में है 1 2 एलिमेंट, तो बी में भी 1 2 जैसे ए और बी, देखो एकरा में 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, मतलब बेस सेट जिसमें एलिमेंटों की नंबर बराबर हो उसे हम लोग इक्विवेलेंट सेट करते हैं। तो बहुत अच्छा बात है। देखो ये तो है ही, इसमें देखो इसकी कहानी थोड़ी गौर करके देखो। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कि ए सबसेट ऑफ बी। देखो तो ए सबसेट, ए का पूरा एलिमेंट बी में है। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी कहानी देखो, ए डिफरेंट बी इक्वल टू 5, यानी कि ए का सारा सबसेट बी में है, तब तो 5 है ना, तब तो 5 आया। अच्छा, फिर उसके बाद इसके देखो ए यूनियन बी, मतलब कि ए यूनियन बी करने का मतलब फिर बी, तो ए भी तो मतलब ए क्या, ए प्रॉपर सबसेट, ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक ना। और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं ये वाला सवाल में, ठीक ना। ये वाला जो है इसमें क्या है, इसमें है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। देखो तो बाबू ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आया, कब ही आया होगा, जब ए सबसेट बी का होगा, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, तब ना कॉमन वाले एलिमेंट छोटका
छोटा में कॉमन है। जैसे सपोज करो कि ए हमारे पास कोई सेट 1 2 है और बी कोई सेट है 1 2 और 3, तो जब ये दोनों का इंटरसेक्शन करें तो जाहिर सी बात 1 और 2 आएगा। देखो तो इसका मतलब कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा और ए डिफरेंट बी की जगह फाई आया, इसका मतलब कि ए सबसेट ऑफ बी होगा, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में है। ए यूनियन बी मतलब बी आया, मतलब क्या कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। देखो तो सबका कंडीशन एक ही है ना, देखो तो सारा कंडीशन सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल गिवन कंडीशन इक्विवेलेंट, ठीक ना, सारा का सारा इक्विवेलेंट है, ठीक ना बाबू। तो ये हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि ये चैप्टर का सबसे लास्ट है। देखो बोल रहा है शेडेड द फ्लोइंग सेट, शेडेड करना, शेडेड, देखो शेडेड का मतलब होता है रंगना। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या करना है, शेडेड करना है, ठीक। तो बउआ अब बात को समझो, सबसे पहले हम इसको शेडेड करना, तो कैसे शेडेड करेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम ले लेते हैं, शेडेड करना है, और ये यूनिवर्सल सेट है, और इसमें क्या कर लेते हैं, ए ले लेते हैं सेट और ये बी ले लेते हैं, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एस होना चाहिए 1 2 3, बी ए होना चाहिए 1 2 और बी सपोज करो 1 ले लेते हैं, ठीक, अच्छी बात है। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बउआ, एस माइनस, यानी 1 2 3, एक देखो एस में से ए घट जाएगा, एस में से ए घट जाएगा तो कितना बचेगा, एस में से ए घटेगा तो कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। और बी कॉम्प्लीमेंट निकाले तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो इसमें से ये घट जाएगा, तो यानी कि 2 और 3 बचा। और जब दोनों में से क्या करेंगे, दोनों का अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो देखो दोनों में क्या है, दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आया है, ये दोनों की अगर बात करें तो 3 आया है, क्या आया है, 3 आया है। तो अब ये 3 किसका है, एस का है, एस का मतलब यूनिवर्सल सेट, लेकिन क्या ये 3 ए और बी का है, 3 ए और बी का एलिमेंट है, नहीं है, नहीं कॉमन का है। देखो दोनों में एक कॉमन था, क्या दोनों कॉमन वाला भी नहीं है, इसका मतलब कि केवल ये रंग आएगा, जो ये रिजल्ट आता है ना बाबू वही रंग आता है। रिजल्ट किसका आया है, तो रिजल्ट यूनिवर्सल का आया है, तो ये शेडेड एरिया हो जाएगा, ये नहीं होगी, ये शेडेड एरिया, ठीक ना। तो ये यहाँ पे शेडेड एरिया हो गया, शेडेड कर दिया, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद सवाल जो है वो है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट बी का, ए कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट हम एक और रख देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड सवाल है, ये पहला सवाल था, ये पहला सवाल था, ये सेकंड है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ध्यान दो बउआ, ये दूसरा नंबर सवाल, यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, एक आराम से पहले इसको एक काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सारा आसान है, जल्द हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो कमेंट में करके पूछ लेना, ठीक। सवाल जो है शेडेड करना है, क्या शेडेड करना है, हमको शेडेड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक। तो फिर से वही काम करते हैं,
कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ए से ले लेते हैं 1 2 और ए ले लेते हैं 1 और बी ले लेते हैं केवल 2। ठीक, ये दोनों इसका सबसेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकाले तो 1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। अगर दोनों का यूनियन निकालें तो दोनों का यूनियन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 और 2। तो ये देखो तो ये किसका आया है, एक मिनट ये, अच्छा फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, एक वेन डायग्राम ले लेते हैं, इसका शेडेड एरिया करना। ठीक, तो इसका शेडेड एरिया देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो इसको ए मान लो, इसको बी, और ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक, तो बाबू थोड़ा सा गौर करके देखो कि ये आया है क्या, एक किसका आया है, ये जो एलिमेंट आया है वो किसका आया है, ये एलिमेंट यूनिवर्सल का आया था, यानी पूरा यूनिवर्सल तो रंगाएगा ही। ये 1 जो 2 है बाबू, 1 2 किसका आया है, 1 2 के क्या आया है, 1 और 2 जो आया है वो यूनिवर्सल सेट का आया है। और साथ ही साथ एक बात और देखने की बात है कि यूनिवर्सल के तो आया है, 1 का भी, इसका भी आया, इसका भी आया, लेकिन दोनों में जो कॉमन है उसका नहीं आया है। जो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो देखो कॉमन वाला एलिमेंट नहीं आया। इसका मतलब देखो ए का भी देखो पूरा का है, पूरा रंग आएगा, पूरा रंग आ जाएगा, ये सारा रंग आएगा। ठीक, और साथ ही साथ अब क्या होगा, एक मिनट, ये नहीं रंग आएगा, ये कॉमन वाला भाग नहीं रंग आएगा, कॉमन वाला भाग केवल छूट जाएगा। ये कॉमन वाला भाग जो है ये छूट जाएगा, बाकी सारा का सारा शेडेड होगा, सारा का सारा शेडेड होगी। ठीक ना, ये कॉमन वाला भाग केवल छोड़ दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 1 2 है वो 1 2 क्या है, ये दोनों के कॉमन वाले अंक है। ठीक, तो ये कॉमन वाले अंक इसमें नहीं आए, क्या दोनों में कॉमन है, नहीं आया, इसलिए ये चीज को छोड़ देंगे। ठीक ना, अब हम लोग सवाल चलते हैं 19 का 3 नंबर सवाल। ठीक, 19 का 3 पे ही चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। 19 का 3 जो है वो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक, अब इसका क्या करना है, इसका रंगना है, मतलब शेडेड करना है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो तो हम फिर से क्या कर लेते हैं, अच्छा इसको देखो, ये बड़ा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला, देखो इसको जब हम इतना लिख सकते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज हुआ कि नहीं, बीच में ये और ये, तो जब इतना को इतना लिख सकते थे, इतना को इतना लिख सकते, ताकि हौला हो जाए। ठीक, हम क्या करते हैं, एक क्या कर लेते हैं, आराम से एक शेडेड एरिया कर लेते हैं, मतलब ये ए से ले लेते हैं, और ये देखो ए हो गया, क्या है, हाँ देखो ये और साथ ही साथ एगो ही ले लिया। ठीक, इसको ले लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो तो रंगाएगा कौन बउआ, कौन रंगाएगा, देखो बी और सी के कॉमन वाले पार्ट से, बी और सी के कॉमन वाले पार्ट, और साथ ही साथ बी और सी के जो कॉमन वाले पार्ट है उसमें यूनियन ए का, मतलब ए का पूरा पार्ट, जो ए का भाग है, ठीक ना, वो पूरा रंग आएगा। देखो ए का कौन है, ये पूरा रंग आएगा, क्योंकि देखो पहले बी, ए और बी का यूनियन में किसका, ए के साथ कॉमन वाले पार्ट को भी रंगना, मतलब ए का पूरा होगा और बाकी ये जो बी और सी और जो तीनों में कॉमन है ये वाले पार्ट रंगाएगा। ठीक ना, ये वाले पार्ट रंगाएगा। ठीक, कैसे, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी, ये बी और इंटरसेक्शन सी मतलब देखो इंटरसेक्शन सी, बी और सी के इंटरसेक्शन में पूरे ए के साथ यूनियन वाला। ठीक ना, तो ये पूरे ए के साथ यूनियन वाला। ठीक ना, तो अब यहाँ पर देखो ये भी पार्ट हो जाएगा, ये भी वाला भाग। ठीक ना, तो ये हमारा कंप्लीटेड हुआ। ठीक, तो ये वाला भाग रंग आएगा। ठीक ना, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या बोला है? 4 में बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, अब देखो क्या है, इसको लिख सकते हैं मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर हम एक यूनिवर्सल सेट लिए, एक अंदर 3 सेट ले लेते हैं। कितने सेट? 3 सेट। एक ये बी, चलो ये ए बी और सी ले लेते हैं, तो कौन कौन रंग आएगा? देखो तो बी यूनियन सी में से ए के साथ जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जो सब में कॉमन होगा। देखो बी और सी का मतलब पूरे बी और सी का मिला हुआ एलिमेंट, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन कॉमन वाले, मतलब जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन वाले पार्ट को ध्यान दो, तीनों में यही तो कॉमन है, ठीक ना। तो जो तीनों में कॉमन पार्ट होगा, ये वाला तीनों में जो कॉमन पार्ट होगा, ठीक ना, वही पार्ट क्या होगा? शेडेड होगी। तो तीनों में हाँ, जो तीनों में शेडेड होगा, ठीक ना, तो ये वाले पार्ट होगा। तो ये जो है वो किसका है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। ठीक, तो बाबू आज यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं, हाँ, एक्सरसाइज 1.3 केसी सिन्हा को हम खत्म किए हैं। बस सेट में एक चैप्टर और बचा हुआ है, ठीक ना। तो बाबू आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में बोल सकते हो। तो जो भी हम छोड़े हैं सवाल, वो सेम सवाल है, तो बाबू बनाया करो केवल एग्जाम्पल लेकर। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।